बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। टैलेंट न्यूज़ के प्रोग्राम चेयरिंग क्रॉस में नाज़रीन आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं आपका मेज़बान उमर इम्तियाज़। नाज़रीन, आज की सबसे बड़ी खबर से प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। आज पाक फ़ौज में बड़े पैमाने पर तकर्रुर और तबादले हुए हैं और ISI के सरबराह को तब्दील किया गया है। लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम DG ISI बना दिए गए हैं और ISPR के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद को कोर कमांडर पेशावर बना दिया गया है। दूसरी आज की सबसे अहम खबर, मरियम नवाज साहिबा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने खुलकर तनकीद की। मरियम नवाज साहिबा कहती हैं चेयरमैन नैब की मुद्दत मुलाजमत में तोसी का मतलब इनको अपने मकासद में इस्तेमाल करना है, ये कहना था मरियम नवाज साहिबा का। इसके अलावा मरियम नवाज साहिबा ने यह भी कहा कि साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब ने दबाव में फैसले किए, फिर पनामा लीक्स की जानिब आ गए। उन्होंने कहा कि हम ऐसे गुनाह की सजा काट रहे हैं जो हमने बज़ाहिर किया ही नहीं है और मेरे वालिद पर भी कोई भी जुर्म साबित नहीं हुआ, फिर भी पनामा लीक्स को लेकर उन पर मुकदमात डाले गए। और उसके साथ साथ पेंडोरा लीक्स की भी बात करते चलें कि पेंडोरा लीक्स में काफ़ी लोगों के नाम आ गए हैं और नाम आने के साथ साथ अब देखना यह है कि वो पनामा लीक्स जिस पर इमरान खान साहब ने बहुत वावेला मचाया था, बहुत शोर मचाया था और मियां नवाज शरीफ साहब को जेल भेजने का कहा था, उनको जेल भी हुई, उनकी बेटी को जेल भी हुई। अब जबकि पेंडोरा लीक्स के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत से रहनुमाओं के, सीनियर रहनुमाओं के नाम आए हैं, अब बहैसियत वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब पेंडोरा लीक्स के मामले पर क्या करने वाले हैं, क्या उनकी हिकमत अमली है, क्या इस केस को भी, क्या इस लीक्स को भी उतनी ही हाइप मिलेगी जितनी इमरान खान साहब ने पनामा लीक्स को दी थी और उसके बाद जो है वो बहुत ही अखाड़ पिछाड़ की थी। यही बात को जानने के लिए आज हमने प्रोग्राम में मदऊ किया है। मुनीबुल हक साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, सीनियर तजज़ियाकार हैं, सीनियर सहाफ़ी, इनको प्रोग्राम में वेलकम करेंगे। फयाज बड़ाइच साहब सीनियर सहाफ़ी, सीनियर तजज़ियाकार, डायरेक्टर न्यूज़ टैलेंट न्यूज़ है, इनको प्रोग्राम में वेलकम करेंगे। मुनीब साहब आपसे आगाज़ करूँगा। पनामा लीक्स का मामला आपने देखा था, मरियम नवाज साहिबा, नवाज शरीफ साहब को सज़ा हुई और अभी तक वो ये क्लेम करते हैं कि हमने कुछ नहीं किया। अब जबकि पेंडोरा लीक्स का मामला खुल चुका है, आप क्या समझते हैं कि वो इमरान खान साहब जो बहैसियत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इतनी हाइप क्रिएट की थी पनामा लीक्स के बारे में कि अब पेंडोरा लीक्स जब उनकी हुकूमत है उस तरीके से हाइप दे सकेंगे, इसको उस तरीके से सजाएं दिलवा सकेंगे? बहुत शुक्रिया उमर, प्रोग्राम में बुलवाने का। उमर, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि प्राइम मिनिस्टर ने 3 रुकनी एक तहकीकाती सेल कायम किया है जिसके सरबराह वो खुद हैं और जो पेंडोरा पेपर्स की तहकीकात करेगा। इसमें FBR का एक नुमाइंदा है, इसमें FIA का एक नुमाइंदा है, इसमें नैब का एक नुमाइंदा जो है वो इसमें शामिल होगा। लेकिन देखिए, बात यह है कि जब नवाज शरीफ के ज़माने में 2016 में ये आया था तो जो मौजूदा वज़ीर थे वो बहुत हार्श थे। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह इस मामले को टेकअप किया और बाद में जिस तरह GIT बनी और जिस तरह उसमें सारी पोलराइजेशन हुई, वो बातें अब सब तारीख का हिस्सा हैं। आज वही बातें जिस वक्त दोबारा उसी पेपर्स में आप सामने आई हैं जिसमें 700 पाकिस्तानी मुलव्वस हैं इन पेंडोरा पेपर्स में। और ये वो नहीं है कोई जिसमें कोई पिछली दफ़ा थे 450, ये उससे बड़ा स्कैंडल है। और इसमें जितने लोग हैं ये अक्सरियत वो लोग हैं जो कि ट्रेजरी बेंचेस में बैठे हैं, हुकूमत का हिस्सा है। प्राइम मिनिस्टर को चाहिए था कि जनाब इस मामले को जुडिशल कमीशन के जरिए जो है वो सेटल करते। ये नहीं है कि जब नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर हों तो आप जुडिशल कमीशन बनवाएं और GIT बनवाएं और उस GIT के तहत जो है वो फैसले आए। अब मैं समझता हूँ कि अब जुडिशल कमीशन एक बनना चाहिए था। कोई मुतालबा अपोजिशन की तरफ से आया, लेकिन मुझे ये एक डजन लुक नाइस कि पहले आप एक जुडिशल कमीशन का मुतालबा करें जब आप अपोजिशन में हो, जब आप खुद प्राइम मिनिस्टर में हो। देखिए, प्राइम मिनिस्टर को सबसे पहले अखलाकन ये चाहिए था कि अपने वज़रा से कहते कि आप स्टेप डाउन करें, जो तहकीकात आएगी उसके बाद अगर आप बेगुनाह निकलते हैं तो आप मोस्ट वेलकम अपने इस्तीफा अपनी जगह पर वापस आ जाइएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता कि आप मिनिस्ट्रियां भी इंजॉय कर रहे हैं, प्रोटोकॉल भी इंजॉय कर रहे हैं, पोर्टफोलियोज भी इंजॉय कर रहे हैं, तो अब किस तरह इन्वेस्टिगेशन पे असरअंदाज नहीं होंगे। अब आप देखिए कि जिन वज़रा के नाम है सबको पता है कि उनके क्या नाम है, तो वो निचले तो नहीं बैठेंगे, वो चुप करके तो नहीं बैठेंगे। आप प्राइम मिनिस्टर को चाहिए था उनसे इस्तीफा लेते हैं, इस्तीफा लेने के बाद एक गैर जानिबदार इम्पार्शल जो है वह तहकीकात होती, उस तहकीकात में दूध का दूध पानी होता और ये तहकीकात अगर जुडिशल होती तो ज़्यादा बेहतर था। FBR, FIA और नैब ये अब तीनों ऑलमोस्ट जो है वो हुकूमत के अदारे हैं और इस तहकीकात पर बहुत सी उंगलियां उठेंगी, लेकिन फिर भी हमें देखना चाहिए कि इनका टर्म्स ऑफ रेफरेंस क्या होता है और किस तरह प्राइम मिनिस्टर इस मामले को टेकअप करते हैं। फयाज बड़ाइच साहब, सर सवाल मेरा आपसे भी वही है
कि जब पनामा लीक्स पे इतनी हाइप क्रिएट की गई थी और इतनी कार फछाड़ की गई थी और इतनी प्रेशराइज किया गया था गवर्नमेंट को कि ये तो बहुत बड़ा स्कैंडल आ गया है, अब 400-450 लोगों का नाम था, अब 700 लोगों का नाम आ गया है, करीबी दोस्त भी हैं और हुकूमत में भी हैं और हुकूमती बेंचेस पे भी बैठे हुए हैं और रफ़का भी इसमें उनके नाम भी शामिल हैं। तो अब क्या होने जा रहा है सर? उसी तरह से की जाएगा केस इन पे भी या कोई नरम हाथ रखा जाएगा? उमर, जब पानामा पेपर्स आए थे तो क्या रिजल्ट निकला था? मौलाना फजल रहमान ने एक अच्छी बात की थी उस वक्त मियां नवाज शरीफ को कि आप परेशान ना हो, सोचे ना, ये देग है जो बहुत जल्द ठंडी हो जाएगी। लेकिन वो सूरत हाल और वो हालात और थे और बेशुमार लोग ऐसे थे जो देग के नीचे आग जलाने में मसरूफ़ थे, वो बिल्कुल ठंडी नहीं हुई। लेकिन आप अगर ओवरऑल देखें, मजमूई तौर पर देखें तो मियां नवाज शरीफ और उनकी फैमिली को पानामा केस में किस तरह खींचा गया, किस तरह उनको उसमें से उनको, वो तो कहते हैं कि हमें जलील भी किया गया। तो लेकिन ये बताएं कि वो जो उसका क्या नतीजा निकला? क्या पनामा में किसी को सजा हुई? क्या पनामा में किसी की इन्वेस्टिगेशन हमारे सामने आई? कोई बंदा पकड़ा गया? नवाज शरीफ के नहीं, नवाज शरीफ तो नहीं पकड़ा गया, वो तो अकामा में बाहर निकाला ना। मतलब अगर पनामा में देखें तो नवाज शरीफ पनामा से बरी हो गया ना। वो तो एक और केस में, और जो कहाँ कहीं फैसला हुआ था, क्या हुआ था, उसमें बेचारा वो फंस गया। तो इसी तरह मैं समझता हूँ कि मौलाना फजल रहमान की मुझे बात याद आ रही है, वो देग ठंडी वाली होने वाली बात, अभी तो मेरे ख्याल 2 दिन गुजरे हैं या 3 दिन गुजरे हैं, तो सूरत हाल कुछ कूल डाउन लग रही है और वो एक्टिविटी नज़र नहीं आ रही। इवन अपोजिशन की तरफ से भी कोई ख़ास मुतालबा नहीं किया जा रहा। और मसाइल आ गए मुल्क में, और चीज़ें आ गई हैं, लेकिन पानामा के हवाले इसमें जो अभी पंडोरा पेपर्स हैं, ये तो अब बिल्कुल एक पंडोरा बॉक्स मुझे लग रहा है उसमें चले गए हैं। और लगता नहीं है कि अगले दिनों में, जो सही कहा है मुनीब साहब ने कि अभी जो सेल बनाया गया है वो सारा गवर्नमेंट के अफराद पर मुश्तमिल है। प्राइम मिनिस्टर साहब उसको खुद देख रहे हैं। एक जुडिशल इंक्वायरी होती है, जुडिशल सिस्टम के तहत आती, जिसमें अपोजिशन भी शामिल होती है, दूसरे लोग भी शामिल होते हैं, ताकि उसकी जो भी इन्वेस्टिगेशन होती है वो लोग तस्लीम करते हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि इस वक्त ये देग ठंडी होने को जा रही है और कुछ भी मुश्किल, पहले कुछ नहीं निकला तो क्या निकलना है। तो मेरा नहीं ख्याल कि इसमें से कुछ निकले और अल्टीमेटली मामला जो हैं वो कुछ सेटल हो जाने में, आपको बता रहा हूँ। ठीक है मुनीब साहब, मुझे ये बताइएगा, मरीम नवाज साहिबा की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उन्होंने अब जो है ना नैब के हवाले से काफ़ी उनको तहफ़्फ़ुज़ात का सामना है। पहले खुद लेकर आई थी और बल्कि इनके वालिद साहब लेकर आए थे, मरीम नवाज साहिबा नहीं लेकर आई थी। अब मुस्लिम लीग नून वाले खुद लेकर आए थे चेयरमैन नैब को, लेकिन उसके बाद जो है वो मामलात कहते हैं कि हमारे ही खिलाफ आना शुरू हो गए और हमें ही जो है वो एहतसाब का निशाना बनाना शुरू कर दिया, एक तरफा एहतसाब शुरू कर दिया, एक तरफा केसेस हमारे खिलाफ चलाए गए। तो अब जबकि मामला जो है वो अब ये हो रहा है कि एक्सटेंशन मिल जाएगी कहीं चेयरमैन नैब को, तो नून लीग वालों को काफ़ी ज़्यादा जो है वो तेज़ी में नज़र आ रहे हैं कि किसी तरह से उस एक्सटेंशन को, या जो बातें निकली हैं अभी कबल वक्त तक है ना, पता नहीं होती है कि नहीं होती, वो कह रहे हैं कि इसको किसी तरह रोक लिया जाए। कहती है जी तौसी का मतलब उनको अपने मकासद में इस्तेमाल करना है। इस बारे में क्या कहते हैं? देखिए उमर, सबसे पहले तो बात यह है कि एहतसाब के लिए जिस भी शख्सियत को ज़हमत दी जाती है उसको खुद क्या ख्याल करना चाहिए कि या तो वो एहतसाब करे, या अगर एहतसाब नहीं कर सकता खुद ही स्टेप डाउन कर दे। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली रवायत ये पड़ गई है कि ना कुछ करना है, ना किसी को कुछ करने देना है और ना किसी की तनकीद बर्दाश्त करनी है। ये नहीं चलेगा। एहतसाब का बुनियादी कंसेप्ट ये होना चाहिए कि अक्रॉस द बोर्ड हो और सभी का हो। देखिए इस वक्त अपोजिशन का एहतसाब हो रहा है, ठीक है। मैं समझता हूँ कि हुकूमत जो है वो तवक्कुआत में पूरी नहीं उतरी अवाम के गुज़श्ता 3 साल की कारकर्दगी जो है उसके सामने। लेकिन बात यह है कि किसी, मुझे बताएं, हुकूमती मिनिस्टर का एहतसाब हुआ है नैब ने? क्या सारे जो गंगा से नहाए हुए हैं ये सारे जो है वो अपोजिशन में ही बैठे हुए हैं, ट्रेजरी बेंचेस में ही बैठे हुए हैं? क्या जो करप्ट हैं वो सारे अपोजिशन बेंचों में ही बैठे हुए हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए एक स्टेज ये लगेगी कि मुझे लगता है कि नैब को कोई नई भर्ती करनी पड़ेगी ताकि मौजूदा हुकूमत के जो लोग हैं इनका भी आगे चल के जो है वो एहतसाब होना चाहिए। उनको बिल्कुल इस बात की नहीं ख्याल कि जब उनकी टर्म पूरी होगी तो उनके बारे में क्या क्या स्कैंडल सामने आएंगे। हम जो है वो बैनर सतूर बहुत कुछ मौजूदा वज़रा के बारे में भी सुन रहे हैं। जिस तरह हमने देखा कि जो मौजूदा पेंडोरा पेपर्स आए इसमें जो है वो बहुत सारे वज़रा के जो है वो नाम शामिल है और वज़रा जो है वो अपनी सफाई दे रहे हैं। वज़रा ये नहीं बता रहे कि ये ऑफशोर कंपनी उनकी है कि नहीं है। अब आप मुझे बताइए कि सफाई देने में, वजाहत करने में और सूरत को क्लियर करने में बड़ा फ़र्क होता है। अगर आप हाँ ये तरदीद करेंगे तो भाई अगर आपका नाम वहाँ पहुँचा कैसे? आपका नाम, आपने कोई इन्वेस्टमेंट की, आपने कोई फाइनेंशियल एक्टिविटी की, आपके दस्तखत वहाँ मौजूद होंगे
आपका रिकॉर्ड वहां मौजूद होगा तो तभी आपका नाम आया ना। तो अगर ऐसा तो नहीं है कि नाम कोड के आपका पहुंच गया, ये एक बाकायदा ऑफशोर कंपनी खोलना ठीक है, कोई जुर्म नहीं है, लेकिन ऑफशोर कंपनी को छुपाना एक जुर्म है। हाँ, अगर आपने उस ऑफशोर कंपनी को, क्या आप देखना ये है कि अच्छा, क्या आपकी बात से एक बात निकाली है एक मिनट में गुजारिश करूं, अगर ऑफशोर कंपनी अगर आपने बनाई है तो क्या आपने इलेक्शन कमीशन के सामने जो अपने असासे जाहिर किए हैं उनमें ये है, इनमें जिक्र क्यों नहीं किया? उनमें क्यों नहीं किया? कोई गलती थी या आपके दिल में कुछ और था तभी आपने छुपाई है ना? फयाज साहब, बात से बात निकली है कि आपने देखा होगा कि जब पिछले दौर में पनामा लीक्स का केस निकला था तो ऑफशोर कंपनी बज़ाहिर जो है वो मीडिया कैंपेन भी यही चल रही थी, सोशल मीडिया कैंपेन जो थी वो यही चल रही थी कि ऑफशोर कंपनी इटसेल्फ कोई गलत चीज़ है ये जो बनाई गई है। लेकिन अब जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में ये चीज़ निकली है तो अब एक साइड पर यह भी आता है कि ऑफशोर कंपनी बनाना गलत बात नहीं है, ऑफशोर कंपनी बनाई जा सकती है, लीगल तरीके से भी बनाई जा सकती है। तो कहीं ना कहीं मैं ये तो नहीं देख रहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो सोशल मीडिया सेल है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और जो है वो ट्रेंड सेटर्स हैं और ट्रेंड यहीं से निकलते हैं। उमर, मेरी एक तो ऐसे बंदों से भी बात हुई है जिनके नाम ऑफशोर कंपनियां निकली हैं, तो मैंने उनसे पूछा है को क्या बनने चाह रहा है, तो उन्होंने कहा ये कुछ भी नहीं है, हमने ऑफशोर कंपनी कानून के तहत बनाई थी और हमने उसको डिक्लेयर भी किया हुआ है। सही। तो मेरे ख्याल में कभी जो जो ये चीज़ें सामने आएंगे, सब लोगों के नाम आएंगे तो हर बंदा इसको डिफेंड करेगा। अब जो सूरत है ना आज की दुनिया, वो पुराने ज़माने गुजर गए हैं। अब पिछले कई सालों से जब से ये सिलसिले पानामा पेपर्स और दूसरी चीज़ें आ रही हैं और अब दुनिया को पता है कि हर बंदे ने नज़र रखी है, तो लोगों ने अपनी प्लानिंग भी शुरू कर दी है। अब जो कंपनी बनाता है और कानून के तहत बनाता है कि नहीं बनाता, उसको शो किया है कि नहीं किया, वो सारी चीज़ें अब उनकी प्लानिंग में है। तो वो जो दो बंदे मेरी जिनसे बात हुई है वो तो मुझे उम्र बड़े मुतमिन नजर आया। उन्होंने कहा इसमें तो कोई बात नहीं, हमने तुम्हारी दोनों चीज़ें क्लियर हैं। तो मैं ये सोच रहा था कि बाकी 700 बंदे की भी सूरत हाल ऐसी होगी। असल में बात यह है कि आपने जो अभी प्रेस स्टाक की बात की, मरीम नवाज़ की, एक्चुअली उमर जो नून लीग है वो अपना बयानिया जो पॉलिटिकल था, जो पहले अवामी सतह पे था, पब्लिक में था और वो जलसों में उसकी बात करते थे, अब वो कोर्ट में ले आए हैं। बिल्कुल ठीक। ये जो उसने पटिशन दायर किया, आज उसने मरीम नवाज़ ने शिकवा किया प्रेस से कि जिन बुनियाद पर, जिन चीज़ों पर मैंने ये पटिशन दायर की थी आपने तो उनका जिक्र ही नहीं किया। ये वो केस बिल्कुल, और ये चूँकि केस समाज के लिए मंजूर हो गया है, 13 इस माह की 13 तारीख को उसकी समात भी शुरू हो रही है, तो इसलिए मैं समझता हूँ कि अब ये फैसला तो कोर्ट करेगी, उस पर हम ज़्यादा नहीं आगे जा सकेंगे। लेकिन उसने जो प्ली लिया ये बड़ी डिफरेंट है। उसने कहा है कि जी ये जो हमें सज़ा हुई, मेरे वालिद को सज़ा हुई A1 फील्ड में, वो किन लोगों ने दिलवाई, किन इदारों ने दिलवाई, कोर्ट की कमज़ोरियाँ कहाँ से आई थी। ये पहली दफ़ा एक डिफरेंट अंदाज से केस लड़ा जा रहा है। जिसने भी उसको मशवरा दिया, जो भी उसका मशीर है, जो भी उसके कानूनी पोजीशन के साथी हैं, उन्होंने एक नए अंदाज से इस केस को डील किया और ये पटिशन इस हवाले से मुनफरद है। उमर, इस पर जो भी फैसला आएगा, ज़ाहिर है अब समाज शुरू हो गई है तो कोई ना कोई फैसला आएगा। अगर मरियम के हक़ में आता है या अगेंस्ट आता है तो मैं समझता हूँ कि ये फ़ैसला पाकिस्तान की जो सियासी तारीख़ है, कि जो कानूनी तारीख़ है, उसमें ये फ़ैसला याद रखा जाएगा, ये बड़ा डिफरेंट अंदाज में होगा। तो इस वाले से मैं ये कहूँगा कि नून लीग अब अपने यहाँ सड़कों से अदालत में आ गया और उसी मौक़िफ़ के साथ अदालत में आई है। देखें अब उसको क्या मिलता है और किधर मामला जाता है। अच्छा, एक और बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस आज हुई है, शेख रशीद साहब ने की है। इसमें उन्होंने कहा है कि जी के पंडोरा लीक्स की तहकीकात तो होंगी, जो जवाब नहीं देंगे उनको इदारों के हवाले करेंगे। लेकिन सर काफ़ी देर हो गई है और शेख रशीद साहब यही बातें करते आ रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून में दो पार्टीज जन्म ले रही हैं। हमने पहले भी जिक्र किया था कि अब कहीं ना कहीं हमें यह लग रहा है कि वो नून और शीन और मीम का कहीं मामला जो है वो मर्ज होता जा रहा है, इकट्ठे होते जा रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बज़िद है कि ये नून और शीन जो है ये अलग अलग जमातें हैं और आगे जाके कुछ और भी निकलने वाला है। तो मुनीब साहब, ऐसा कुछ होने वाला है? देखिए उमर, वरासत की जंग तो है नून लीग में, ये नहीं हम कह सकते कि वरासत की जंग नहीं है। अमलन नून लीग में नवाज शरीफ भी चाहते हैं कि उनका परचम जो है वो उनकी बेटी मरियम जो है वो थाम के आगे निकले। सही। जबकि अपोजिशन लीडर हमें याद रखना चाहिए शहबाज शरीफ है। देखिए शहबाज शरीफ का जो है वो अपना एजेंडा, उनका एजेंडा मुफाहमत है। मरियम बीबी की जो प्रेस टॉक आपने अभी तक शेयर की है वो लगता है कि शायद वो मुफाहमत उनका एजेंडा नहीं है, उनका एजेंडा कुछ और है। ठीक है, अब इसमें हमें ये देखना है कि क्या अगर तो नून लीग के अंदर कोई सेटलमेंट हो जाती है एजेंडे के हवाले से, बयानी के हवाले से, तो सूरत हाल मुझे लगता है कि कुछ बेहतर हो जाएगी। लेकिन चूँकि मुतज़ाद एजेंडा है मरियम बीबी का और मुतज़ाद एजेंडा है शहबाज शरीफ साहब का,
तो मुझे ये लगता है कि दो बयानी दो मुख्तलिफ अंदाज में आगे बढ़े हैं, राइट। अब आगे चलकर ये कहीं मिलते हैं या इनका कोई मीटिंग पॉइंट आता है तो उसके लिए हमें अगले वक्त का इंतजार करना चाहिए, लेकिन फॉर द टाइम बिंग मुझे नहीं लगता कि ये कहीं जो है वो पुल का काम कर जाएंगे या ये कहीं ये कर जाएंगे। देखना ये है कि अगर तो ये सिलसिला जारी रहता महाजराई वाला, तो मुझे लगता है कि शहबाज शरीफ को बहुत जल्द एक स्टैंड लेना पड़ेगा, क्योंकि अपोजिशन लीडर जो है शहबाज शरीफ साहब बारहा बोल चुके हैं कि इदारों के साथ लड़कर हमने जो है वो आगे नहीं करना। उनका पॉइंट उनका शुरू से ही है, गुज़श्ता 3 साल से उनका पॉइंट, और बड़े कंसिस्टेंटली बड़े सिद्ध के दिल से जो है वो इस पर जो है वो चल रहे हैं। जबकि दूसरी तरफ मरियम साहब बीबी का भी अपना पॉइंट और वो भी के साथ जिसमें वो कभी खासी वो भी खासी जो है वो एग्रेसिव हैं। और अब हमें जो है देखना ये है कि क्या अगर यही एजेंडे चलते रहे हैं तो फिर आगे चल के सूरत हाल क्या होगी। लेकिन मैं अभी आपको गुजारिश करूं कि अभी अगले साल में कुछ ऐसे, अभी तो पाक फौज के तबादले हो रहे हैं, मामूल के रूटीन के चेंजेस हैं जो कि रीशफलिंग होती है, और ऑब्वियसली जो नए कोर कमांडर्स हैं वो आते हैं और रोटेट किया जाता है सारे कोर कमांडर्स को, कि उनको स्टाफ, इंस्ट्रक्टर और कॉम्बैट तीनों तरफ जो है वो तीनों जगह पर उनको फिराया जाए। तो ये भी उसी का एक हिस्सा है, ये इसमें ऐसी कोई एक्स्ट्रॉर्डनरी बात नहीं है। पता उस वक्त लगेगा जिस वक्त नया आर्मी चीफ आएगा कि भाई जो नया आर्मी चीफ है वो मामलात को किस तरह चलाता है, और हुकूमत जो है वो किसको अपना आर्मी चीफ बनाती है। अभी तक जो सीनियरिटी है वो वासिया नहीं है, और ये सीनियरिटी अगले साल सितंबर में, अक्टूबर में। फयाज साहब, नून लीग की बात हो रही थी, नून लीग की सियासत की बात हो रही थी, आज फिर शेख रशीद साहब ने मजाक उड़ाया और नून से शीन निकलेगी, बारहा ये बोलते आए हैं। हम तो ये सोच के बैठे हुए हैं कि बस बयानिए सेम हो गए, अब समझ आ गई है नून लीग को कि इदारों के साथ जो है वो बिल्कुल उनके आगे खड़े नहीं होना, बल्कि आराम से मुल्क की सालमियत के लिए मिलकर काम करना है और बयानबाजी नहीं करनी है। क्या समझते हैं? उमर, शेख रशीद साहब जो हैं वो सियासतदान ज़रूर हैं, लेकिन मैं समझता हूँ वो सियासी फ़नकार हैं। वो जब भी कोई बात करते हैं, वो जुमला छोड़ते हैं, कोई चुटकुला छोड़ते हैं, तो उसका वो पता है मीडिया के आदमी है शेख साहब को ऐसे जी खबरों में रहना जानते हैं वो सब शेख रशीद साहब, लेकिन वो अच्छा नहीं वो बात इंतहाई गैर संजीदा अंदाज में करते हैं, लाफ्टर में करते हैं, लाफ्टराल में बल्कि करते हैं, लेकिन हम लोग उसको संजीदा ले जाते हैं और सारा दिन मीडिया पे बैठकर उसको डिस्कस करते हैं कि शेख साहब ने ये पेश गोई कर दी, शेख साहब ने ये बात कर दी। शायद शेख साहब को आधे घंटे बाद वो याद भी नहीं होता कि मैंने शेख साहब बिलावल के बारे में बहुत पेश गोइयां करते हैं, वही एक जुमला चुटकुला छोड़ देते हैं और उनको पता है मीडिया में इन रहने का, तो उस तरीके को इस्तेमाल करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये जो आज उन्होंने फिर जुमला लेकर नून से शीन निकल दिया है, ये बिल्कुल ऐसे गैर ज़रूरी सी बात है। नून शीन मीम एक है। आज मरियम नवाज़ ने जो प्रेस टाक किया, उनकी आपने बॉडी लैंग्वेज देखी है, जिस तरह इदारों के ख़िलाफ़ उन्होंने फोर्स से बात किया है, जिस तरह उन्होंने अदलिया के मामलात को डिस्कस किया है, किसी भी जगह नहीं लग रहा था कि नून लीग अब किसी मुफाहमत की तरफ जा रही है। नून लीग का बिल्कुल एक बयानिया, और वही बयानिया जो सियासी था अब वो कोर्ट में भी आ गया, अब वो अदालत में भी उस पर लड़ने जा रहे हैं। मैं समझता हूँ कि नून लीग बिल्कुल एक जमात है, कोई उसमें रिफ्ट नहीं है, सिर्फ वो मीडिया की हद तक है, छोटी छोटी बातों को मीडिया का ये काम है फैलाना। मियाँ नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ वहाँ पर चल रही है, मरियम नवाज का भी हुक्म चलता है, लेकिन ये बात कोई नहीं है कि उनमें कोई ऐसी पार्टीबाजी है या सियासी विरासत तकसीम हो रही है। ये सब अंदाज़ा लगाते हैं, उनका एक ही मुफाद है और गवर्नमेंट में आना उन्होंने। और 2023 में मैं पहले भी कहता हूँ, उन्होंने फैसला कर लिया कि हम 2023 के इलेक्शन में हमने जाना है और हमने इलेक्शन जीतना है। वो अब इस प्लानिंग में है, वो बिल्कुल मुफाहमत की तरह नहीं आ रहे, अब वो मैदान में खड़े हैं। अच्छा, बहुत हद तक जो है वो बलदियाती इलेक्शन में उन्होंने प्रूव किया है कि हम लोग जो है वो कहीं दबे नहीं हैं। नून लीग को पता है, नून लीग जो है उनके काम है, उनको आप बताएं कि नून लीग सिर्फ ऊपर पंजाब में ख़ास तौर पर नून लीग बहुत लोकल स्ट्रांग पोजीशन में है, और छोटे छोटे शहरों में किसी भी आप हल्के में चले जाएँ, ख़ास तौर पर GT रोड पर चले जाएँ, नून लीग मजबूत जमात है। नून लीग के जो कैंडिडेट हैं वो मजबूत हैं। और यहाँ पर लाहौर शहर में यहाँ पर आप देखना कि नून लीग कितना फ़र्क पड़ गया और कितनी मजबूत हो गई है। तो ये सारा कुछ ख़ास तौर पर जो खान साहब ने कुछ ऐसे काविशें भी की हैं, जो ऐसे काम भी कर रहे हैं, जैसे अभी आपने नैब के चेयरमैन की बात की। देखिए, अगर वो नैब के चेयरमैन को तोसी देंगे तो अल्टीमेटली ये मामला जो है कोर्ट लॉ में जाएगा, अदालत में जाएगा, और जब अदालत के सामने जाएगा तो फिर इनको सेटबैक मिलेगा। तो खान साहब को ऐसे काम करने ही नहीं चाहिए। और ख़ास तौर पर दूसरा जो महंगाई का इशू चल रहा है, तो नून लीग तो थोड़ा सा अपनी इस सियासत से हट के साथ महंगाई को भी ले, दूसरी चीज़ों को भी ले, तो मैं समझता हूँ कि नून लीग
खासा टफ टाइम दे सकती है और नून लीग की बेहतर पोजीशन जा रही है और नून लीग की बॉडी लैंग्वेज अब खासी मजबूत ठीक है। मुनीब साहब, मुझे बताइए, नून लीग की सियासत खत्म हो गई है या दोबारा से शुरू होगी और दोबारा से मुल्की सियासत में एक भूचाल आएगा नून लीग की तरफ से अगले इलेक्शन? देखिए, बात ये है, ये इसका इन्हिसार इस बात पर कि शहबाज शरीफ अपने कार्ड्स किस तरह खेलते हैं। क्योंकि शहबाज शरीफ ने अगर अपने कार्ड्स खूबसूरती से खेले, चाबकदस्ती से खेले, इस वक्त कौमी असम्बली में उनकी 83 सीट्स हैं। अगर अगली दफ़ा वो 3 फिगर्स में जाते हैं तो डेफिनेटली शहबाज शरीफ के मन में एक होगा कि भाई वो प्राइम मिनिस्टरशिप जो है वो 3 दफ़ा 4 दफ़ा वो रह चुके हैं चीफ मिनिस्टर। तो जब आप पंजाब से चीफ मिनिस्टर इतनी दफ़ा रहे हो, और यहाँ मैं आपको बड़ी दिलचस्पी की बात बताता चलूँ कि रणजीत सिंह के बाद पंजाब पर सबसे ज़्यादा रूल शहबाज शरीफ ने किया है। किसी चीफ मिनिस्टर ने इतना रूल नहीं किया जितना कि पंजाब पर ये तौर पर मिलते हैं, सिर्फ आपने रूलिंग के वाले से बुला दिया। ये वो एक अलग बहस है, उसके लिए आपको अलग प्रोग्राम करना पड़ेगा। लेकिन देखना यह है कि क्या शहबाज शरीफ अपनी पार्टी के इंतरासी अरकान को जो कि उनके साथ हैं, एक ऐसे बयानिए के हवाले से जो कि नवाज शरीफ और मरियम के बयानिए से मुसादम है, उनको लेके साथ चल सकेंगे। ठीक है, ये आने वाला वक्त बताएगा कि क्या मामलात होते हैं नून लीग की सियासत के। और नाज़रीन, पिंडोरा लीग्स पर हमने बात की आज और हमारे एनालिस्ट ने भी बात की। मुनीबुल हक साहब, आपका बहुत शुक्रिया। प्यार बड़ाई साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने बात की पिंडोरा लीग्स के हवाले से। अब देखना यह है कि इमरान खान साहब जो है वो आने वाले दिनों में इसको किस तरह से लेकर चलते हैं। शेख रशीद साहब जो कि वज़ीर दाखिला हैं, वाज़ेह तौर पर उन्होंने ये बात की है कि जेल के पीछे होंगे वो लोग जिनका नाम जो है वो पिंडोरा लीग्स में आएगा। अगर खातर खा जवाब नहीं दे सके तो उनको जो है वो सज़ा ज़रूर मिलेगी। आने वाला वक्त बताएगा कि कितनी सज़ा देते हैं। क्या उस तरीके से जो पनामा लीक्स ने हाइप क्रिएट की थी, उसी हाइप को लेकर पिंडोरा लीक्स का मामला टैकल करेंगे, या क्या अपनी हुकूमत में ये मामला हवा हो जाएगा। चैरिंग क्रॉस लेकर आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। फिलहाल के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के पास।